हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? यूँ लगा लो वो यहाँ का मालिक है। खाना दूर दूर तक टेस्टी नहीं है। नामो निशान नहीं है टेस्ट का तो। वो दूर दूर तक इम्प्रेस नहीं हुई। क्या सोच रहा है तू? वो तो बहरूपिया निकला। क्या आपको पता है इन बातों को इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है? ज्यादा ऊपर की मत सोच। इतनी ऊपर की सोचने लग जाता है, इतने बड़े बड़े सपने पाल लेता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इन इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? मैं आपको समझाऊंगा कि इन बातों को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इसी तरह की और बातों को भी समझाऊंगा, और वो भी इंग्लिश के स्टाइल में बोलना बताऊंगा। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है। हमें कॉन्सेप्ट को समझते हुए इंग्लिश के स्टाइल में ही इंग्लिश में इन बातों को और ऐसी यूजफुल बातों को कैसे कहा जा सकता है, मैं आपके साथ में एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्पल्स में देने वाला हूँ इन सभी चीज़ों के, जो भी वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। अपने आप को बुरी नज़र से बचाना, ध्यान रखना। पता नहीं उसे किसकी बुरी नज़र लग गई। आप इन्हें कैसे कहेंगे? तो इनके लिए कहेंगे सेव योर सेल्फ फ्रॉम द ईवल आई। सेव योर सेल्फ फ्रॉम द ईवल आई। तो बुरी नज़र को इंग्लिश में ईवल आई कहा जाता है। पता नहीं उसे किसकी बुरी नज़र लग गई। जब हम पता नहीं से शुरू करते हैं, तब आप इंग्लिश में शुरू करो आई वंडर से। आई वंडर हुज ईवल आई हैज़ अफेक्टेड हिम। आई वंडर हुज ईवल आई हैज़ अफेक्टेड हिम। पता नहीं किसकी ईवल आई ने उसको अफेक्ट कर दिया है, उस पर बुरा प्रभाव डाल दिया है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसको। आई डोंट नो हुज ईवल आई हैज़ अफेक्टेड हिम। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई उसको। बुरी नज़र उतार दो। नज़र उतारने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये ताबीज़ बुरी नज़र नहीं लगने देगा। इसको क्या कहेंगे आप? तो देखिए, वॉर्ड ऑफ द ईवल आई। वॉर्ड ऑफ द ईवल आई। तो इस फ्रेजल वर्ब का आप यूज़ करो, वॉर्ड ऑफ। वॉर्ड ऑफ द ईवल आई। ये ताबीज़ बुरी नज़र लगने ही नहीं देगा। ताबीज़ को इंग्लिश में एम्यूलेट बोलते हैं। दिस एम्यूलेट विल रिपेल द ईवल आई। ये ईवल आई को ना रिपेल करेगा, उसे दूर भगाएगा, लगने नहीं देगा। सो दिस एम्यूलेट विल रिपेल द ईवल आई। ज़्यादा उड़ मत, ज़्यादा ऊपर की मत सोच। किसी को हम ऐसे कहते हैं ना कि ओ इतने बड़े बड़े सपने देखने लग गया, मैं राजा बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ज़्यादा उड़ मत, ज़्यादा ऊपर की मत सोच। तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट योर होप्स टू हाई। डोंट गेट योर होप्स टू हाई। इतनी हाई मत करो अपनी होप्स को। भाई, बहुत ही हाई होप्स है तुम्हारी तो। डोंट गेट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। इतने ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत बनो। ऑप्टिमिस्टिक यानी वो इंसान जो आशावादी होता है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि कुछ अच्छा होगा। इतना ज़्यादा टू मच हो गया है तो डोंट गेट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। डोंट बिल्ड कासल्स इन द एयर। हवा में महल मत बनाओ। तो कहने का मतलब होता है इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। सपने देखने चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू से दिस इन इंग्लिश। वो चिल्लाता फिरता है, वो सबसे लड़ता फिरता है, वो चुगली करता फिरता है। तो इन बातों को आप कैसे कहते फिरेंगे? आई मीन कैसे कहेंगे? कोई ऐसा करता फिरता है, वैसा करता फिरता है, मतलब वो जाता रहता है, कहीं कहीं हटता रहता है, घूमता रहता है और साथ में कोई चीज़ करता है। जैसे वो चिल्लाता फिरता है तो कहेंगे ही गोज अराउंड येलिंग। येल करता रहता है, ही गोज अराउंड येलिंग। वैसे ही वो सबसे लड़ता फिरता है। ही गोज अराउंड पिकिंग अ फाइट विद एवरीवन ही एनकाउंटर्स। ही गोज अराउंड फाइटिंग एवरीवन। हर किसी से लड़ता फिरता है वो चुगली करता फिरता है। ही गोज अराउंड आर्ग्यूइंग विद एवरीवन। ही गोज अराउंड आर्ग्यूइंग विद एवरीवन। तो इस तरह से कुछ और सेंटेंसेस आप भी बनाना, और भी बनाना, ताकि और एक्सरसाइज हो। बिकॉज द मोर सेंटेंसेस यू मेक, द बेटर योर अंडरस्टैंडिंग विल बी ऑफ व्हाटएवर यू यूज्ड इन द सेंटेंस। तो मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, कहेंगे आई वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। आप कह सकते हैं आई वॉज स्पीचलेस। मेरी तो एकदम बोलती बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं था क्या बोलना है। आई वॉज टंग टाइड। आई वॉज टंग टाइड। इसका यूज आपको तब करना है व्हेन यू वांट टू से दैट यू वर अ लिटिल नर्वस। You were a little nervous. You had butterflies in your stomach, and you didn't know what to say, or you didn't know how to say it. I was tongue-tied. It means I was nervous, and I couldn't find it easy to open my mouth to say anything at all. I was tongue-tied. Let's look at the next one. I didn't know what to say. It's a straightforward. It's a straightforward way to say that. I didn't know what to say. I just didn't know. I didn't know the words that I should use. I didn't know what to say. मेरा काम अभी दूर दूर तक पूरा नहीं है। ये पार्टी दूर दूर तक परफेक्ट नहीं है। क्या बोल रहे हो? परफेक्ट है, दूर दूर तक परफेक्ट नहीं है पार्टी तो। ये दूर दूर तक आसान नहीं है। तुम इसे आसान कह रहे हो, ये दूर दूर तक आसान नहीं है। तो ऐसे आप भी बात करते होगे कि वो तो दूर दूर तक ईमानदार नहीं है, ये दुकान तो दूर दूर तक भी फेमस नहीं है,
ये खाना तो दूर दूर तक स्वादिष्ट नहीं है। तो जब ऐसी बातें हम हिंदी में कहते हैं तो हमारे कहने का मतलब होता है कि ऐसा कतई भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? माई वर्क इज फार फ्रॉम डन। इट्स फार फ्रॉम डन, कि पूरा दूर दूर तक पूरा नहीं हुआ। अभी कहाँ से पूरा हो गया? ये तो दूर दूर तक पूरा नहीं हुआ। आप ये भी कह सकते हैं माई वर्क इज नॉट कंप्लीट एट ऑल। एट ऑल को आप लास्ट में लगा दो। इट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, कि बिल्कुल भी पूरा नहीं है। ये पार्टी तो दूर दूर तक परफेक्ट नहीं है। लाइक समवन सेड दिस पार्टी इज परफेक्ट। ओह, लाइक समवन सेड दिस पार्टी इज परफेक्ट। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू सेइंग? दिस पार्टी इज फार फ्रॉम परफेक्ट। दिस पार्टी इज फार फ्रॉम परफेक्ट। देयर इज नो गुड फूड, देयर इज नो गुड म्यूजिक, देयर इज नथिंग हियर। What do you find so interesting or perfect? The party is far from perfect. वो दूर दूर तक आसान नहीं है। ये चीज़ दूर दूर तक भी आसान नहीं है। This is far from easy. It's far from easy. मैं दूर दूर तक संतुष्ट नहीं हूँ। वो दूर दूर तक कन्विंस नहीं हुआ है। वो दूर दूर तक इम्प्रेस नहीं है। तो बताओ, आप बता देंगे ना अब इनको कैसे कहेंगे? I am far from satisfied. I'm not satisfied at all. I am far from satisfied. वो दूर दूर तक कन्विंस नहीं हुआ है। He is far from convinced. He is not convinced at all. He is far from convinced. वो दूर दूर तक इम्प्रेस नहीं है। She is far from impressed. She is और he is far from impressed. यूँ लगा लो वो यहाँ का मैनेजर ही है। कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना, यूँ लगा लो पार्टी खत्म ही हो गई है। तो ये कहने का मतलब, यूँ लगा लो वो यहाँ का मैनेजर ही है। मतलब वो मैनेजर नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सारे काम जो एक मैनेजर करता है ना, मैनेजर की तरह सब संभालता है। वो सब कुछ मैनेज करता है और सब उसकी बात भी मानते हैं। तो ना यूँ लगा लो तो मैनेजर ही है यहाँ का। मतलब ऑफिशियली तो वो मैनेजर नहीं है, पेपर पे नहीं लिखा हुआ है कि वो मैनेजर है, लेकिन मैनेजर ही लगा लो उसको। मैनेजर की तरह ही रहता है वो यहाँ पे। ये मतलब है। यूँ लगा लो पार्टी खत्म ही हो गई। मतलब पार्टी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मेन जो भी इवेंट था, जो भी होना था, वो हो गया, केक कट गया। तो ये लगा लो पार्टी खत्म हो ही गई। हुई नहीं है अभी, ऑफिशियली पार्टी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, बट हम ऐसा कह रहे हैं, लगा लो हो ही गई खत्म। यूँ लगा लो ये हमारा गेस्ट रूम ही है। जो भी गेस्ट आता है वो यहीं रुकता है। मतलब ये वैसे तो गेस्ट रूम नहीं है, कोई गेस्ट रूम के हिसाब से हमने इसको नहीं बनाया है, लेकिन गेस्ट रूम ही लगा लो इसको। तो जब ऐसा कहना चाहते हैं ना, ऐसा लगा लो, ऐसा है नहीं, ऑफिशियली तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है, लगा लो। तो इंग्लिश में इन ऑल बट नेम, इस फ्रेज का आपको यूज करना है। ही इज द मैनेजर इन ऑल बट नेम। ही इज अ मैनेजर इन ऑल बट नेम। मतलब मैनेजर ही लगा लो उसको। मैनेजर के सारे काम करता है वो यहाँ पे। वो मैनेजर की तरह ही है, एकदम मैनेजर ही है वो। मैनेजर ही लगा लो उसको। तो अगर आप इस फ्रेज को ढंग से समझे तो किसी ने क्यों बनाया है, कैसे बनाया है? इन ऑल बट नेम, मतलब सारे एस्पेक्ट्स में वो मैनेजर है, बट नेम में नहीं है। मतलब ऑफिशियली वो मैनेजर तो नहीं है, लेकिन मैनेजर ही लगा लो उसको। सारे काम तो मैनेजर वाले करता है। यूँ लगा लो पार्टी खत्म हो ही गई। द पार्टी इज ओवर इन ऑल बट नेम। यूँ लगा लो ये हमारा गेस्ट रूम ही है। दिस इज आवर गेस्ट रूम इन ऑल बट नेम। मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूँ इसका सही मतलब आपको। When something is in all but name, it's not officially that. It's not officially what you're saying it is, but in a lot of aspects, it behaves or it has characteristics like that. It has the properties like that. I know. I think you got the point. वो एक बहरूपिया निकला। वो एक बहरूपिया भी हो सकता है। जिससे तुम मिले वो बहरूपिया था। तो बहरूपिया को अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में आपको यूज करना है। कैसे करेंगे? He turned out to be an imposter. तो बहरूपिया मतलब imposter. An imposter is a person who pretends to be someone else. वो कुछ और है, कोई और है, पर वो कोई और बन के दिखा रहा है। So he turned out to be an imposter. वो तो imposter निकला। वो एक बहरूपिया भी हो सकता है। सावधान रहना। He might be an imposter. The person you met was an imposter. The person you met was an imposter. जिससे भी आप मिले थे वो imposter था। Now your work is far from done. You are supposed to subscribe to the channel if you haven't already and give this video a thumbs up. Touch the like button if this video really deserves it. I know you can decide. Can't you? You can, right? तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। बड़ी मेहनत से इस तरह की चीज़ें मैं आपके लिए लाता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें एंड हमेशा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, आई थिंक।
सो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।